गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का एक और नया टॉपिक विच इज़ पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। आपने अक्सर ये जो टॉपिक है इससे एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस देखे होंगे। तो इसमें देखो, अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे दिया जाता है तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि किस तरह से हम इसका आंसर करें। तो इजी क्वेश्चंस जो आते हैं उसको तो फिर भी कर सकते हैं आप, लेकिन जो थोड़े से टफ आ जाते हैं तो उसको करना मुश्किल होता है। तो आज हम इससे रिलेटेड थोड़े से टिप्स जानेंगे कि किस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही कम समय में हम इस कंसेप्ट को समझ लेंगे। तो ये टाइप 1 है, पेपर कटिंग से रिलेटेड दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। आज हम टाइप 1 डिस्कस करेंगे, कल मैं इसका टाइप 2 करा दूंगी और कल ही उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। बाकी आज जो हम करने वाले हैं वो जान लेते हैं। देखो, पेपर कटिंग में आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अक्सर ऐसे पूछा जाता है कि ऐसे आपको शीट दे दी जाती है और उसको बोला जाता है कि इस तरह से आपको क्या करना है, फोल्ड करना है बीच से। मान लो आप खुद भी साथ साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप ऐसे ही एक स्क्वायर शेप में एक पेपर लें और उसको ऐसे बीच से क्या कर दें, फोल्ड कर दें। तो बीच से फोल्ड करके कैसा बन जाएगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा हाफ पार्ट इसका। अब हाफ पार्ट को भी हम फिर से मोड़ेंगे। तो मान लो हम इसे यहाँ से बीच से मोड़ देते हैं तो ये फिर कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा यहाँ पर। ये फिर कैसा दिखेगा, फिर ये दिखेगा कुछ ऐसा। अब फिर हमसे पूछा जाता है कि भाई यहाँ पर हमने मान लो कोई कटिंग कर दी, जैसे मान लो हमने यहाँ पर ट्राइंगल ही कट कर दिया ऐसे। तो इसको जब हम खोलेंगे तो कैसी शेप बनकर आएगी। अब देखो, जैसे कि हमने ये फोल्ड किया है पेपर, वैसे ही हम इसको खोलते जाएंगे और हम अपनी शेप को बनाते जाएंगे। तो आपको ये क्या करना है, आपको साथ साथ तैयार करते चलना है इसको। तो देखो, अगर ये खुलेगा तो सबसे पहले जो है ये वाली शेप खुलेगी, हमारी ये वाली शेप खुलेगी। तो देखो कुछ इस तरह का दिखेगा ये खुलेगा। तो ये जो ट्रायंगल है, अब जब ये खुलेगा, देखो ये पहले ऊपर की तरफ दिख रहा है, फिर ये आ जाएगा ऐसे। तो एक बात ध्यान रखनी है आपको, आपको मैंने वाटर इमेज पढ़ाई थी। वाटर इमेज में कुछ इस तरह की इमेज बनती है ना, कुछ इस तरह की इमेज बनती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब हम इसे पेपर को नीचे की तरफ ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की शेप निकल के आएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्योंकि ये वाला पार्ट जो था, ये वाला पार्ट जो था ये हाफ ऐसे ही मोड़ दिया था। तो अब जब हम इसे इधर की तरफ खोलेंगे, इधर की तरफ ओपन करेंगे तो ये कैसा बनेगा। अब अगर हम इसे इधर की तरफ ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। वैसे ही बीच में लाइन नहीं आएंगी, ये मैंने ऐसे ही बना दिया है। अभी मैं इसको हटा दूंगी। तो देखो, ये ट्रायंगल जो है आपका, इधर वाला लेफ़्ट वाला जो ट्रायंगल है, ये राइट में कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और ये जो लेफ़्ट वाला ट्रायंगल है नीचे वाला, ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। कुछ इस तरह की जो शेप है वो बनकर आ जाएगी हमारी। तो मतलब देखो, ध्यान रखना है, जब हम नीचे नीचे वाला पार्ट ओपन करेंगे तो जब तो बन के आएगी वाटर इमेज, और जब हम ये साइड वाला पार्ट ओपन करेंगे, साइड वाला, तो जब हमारी बनकर आएगी मिरर इमेज, जो हमने ये वाली पढ़ी थी। ये देखो साइड में मिरर लगा हो तो इधर की जो इमेज है वो कैसी बनेगी, यहाँ पर तो ऐसी तो बनेगी। तो सेम चीज़ यहाँ पर दिख रही है, सेम चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है। तो नीचे जो बनेगी इमेज वो वाटर इमेज बनेगी, और जो साइड में बनेगी, राइट साइड में दिया हो या फिर लेफ़्ट साइड में दिया हो, कभी कभी पेपर पे जो शेप दी हुई होती है वो इधर भी दी जा सकती है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, वो हम ऐसे ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप इधर भी बना लेंगे कुछ इस तरह से। तो ऐसे बन जाएगी। तो ये क्लियर हुई होगी चीज़ आपको। अब हम इसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये देखो, कुछ इस तरह का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहले तो शीट को फोल्ड किया हुआ है ऐसे, ये हाफ पार्ट को फोल्ड कर दिया है। उसके बाद ये जैसे ये वाला पार्ट दिखने लगा, इसको फिर से इसे फोल्ड किया गया है। इसने जो है ये इसको
फोर्थ पार्ट में क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। तो इसके क्या होंगे, जब ये पेपर ऐसा है तो कितने पार्ट हो जाएंगे इसके, 4 पार्ट हो जाएंगे। तो 4 पार्ट जब हो जाएंगे तो 4 पार्ट में ही वो इमेज दिखेगी। मान लो कि जैसे ये बना दिया है इन्होंने, ये जो बना दिया है, अब हमसे पूछा है कि ये कैसा दिखेगा। तो अब जैसा कि हमने सीखा था, मान लो ये चौकोर जो पेपर है, अब यहाँ पर जो हमने गोल बिंदी ये मतलब छोटे से सर्कल बना दिए हैं कुछ इस तरह के। अब हम इसको पहले ओपन करेंगे कैसे, ऊपर से ये फोल्ड हो गया है तो ऊपर की तरफ ही तो पहले ओपन करेंगे। तो ऊपर की तरफ जो ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये जो सर्कल हैं छोटे छोटे, ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे। और जब हम ये राइट वाला पार्ट ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर भी दिखेंगे। ये 2 सर्कल इधर आ जाएंगे और 2 सर्कल आ जाएंगे इधर। अब आप उसमें आंसर में देख सकते हैं कि ऐसा जो शेप है वो कहाँ पर दी हुई है। तो ऐसी शेप दी हुई है ये फर्स्ट ऑप्शन में, और यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जो जो पार्ट आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है, जैसे ये वाला, इसको ही आप 4 भाग में ड्रॉ कर लेंगे, और तरफ मतलब और साइड्स भी, जैसे इधर और इधर और इधर। और कैसे, जैसे कि भाई एक जो हिस्सा है इसका, ये सर बीच में सेंटर की तरफ है, एक जो हिस्सा है इसका सेंटर की तरफ है, और एक एक हिस्सा इसका बाहर के ये जो कॉर्नर दिया हुआ इसकी तरफ है। तो ऐसे इसकी पहचान करेंगे। और यहाँ पर भी देखो यही कंडीशन मतलब फुलफ़िल हो रही है। इस तरह से इनको सॉल्व कर लेंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें भी इसमें सर्कल को फोल्ड किया हुआ है, मतलब सर्कल शेप दे दी है हमें। तो मतलब किसी भी तरह का आ जाए, मेथड आपको यही फॉलो करना है। देखो एक बार ये इन्होंने ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर इसको ऐसे फोर्थ पार्ट में कर दिया। अब इसमें क्या कर दिया, ये कटिंग कर दी है। अब कटिंग कर दी है सर्कल में कुछ इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से बना दिया है। तो इसके बाकी पार्ट्स हम कैसे बनाएंगे, ये क्योंकि यहाँ से फोल्ड किया है तो यहाँ पर भी इस तरह का ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये किस तरफ आ रहा है, सर्कल की तरफ आ रहा है, सॉरी सेंटर की तरफ आ रहा है, बीच में आ रहा है मतलब। तो ये हम बीच में ड्रॉ कर लेंगे। और ये जो इसका चौड़ा वाला भाग है, ये आ रहा है इधर, तो ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब ऐसे ही बना लेंगे इधर भी, ऐसे ही बना लेंगे इधर भी। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। और आंसर में किधर दिख रहा है ऐसी शेप दिख रही है यहाँ पर। अब देखो ये जो इसका जो नुकीला वाला जो पार्ट है, ये सेंटर की तरफ है, तो सेंटर की तरफ होना चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता। ये देखो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इसमें कोई इधर जा रहा है बाहर की तरफ तो है ही नहीं कॉर्नर जो है इसका। और देखो इसमें तो 2 ही हैं, क्योंकि हमने 4 भागों में इसे बांटा था, तो 4 भागों में ही आनी चाहिए जो शेप हमने काटी है। तो इसका डी ही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें देखो थोड़ा डिफरेंट टाइप में दिखा दिया है कटिंग, डिफरेंट टाइप में। देखो पहले तो हमने देखा था 4 भागों में बांटा उसको, कागज़ को मतलब मोड़ा, उसे फोल्ड किया। देखो हमने यहाँ तक सीखा है, यहाँ तक सीखा है हमने, 4 भागों में बांट दिया इसको, ऐसे हो गए इसके 4 भाग। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब ये वाला जो भाग था इन्होंने फिर इसको एक बार और मोड़ दिया। अब इसको क्या किया इन्होंने, ऐसे बीच से और मोड़ दिया एक बार। तो अब ये शेप निकल के आई है हमारे पास ये वाली। अब इसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं आपको करना है, इसमें भी आपको ये देखना होगा अब इसको कितने हिस्सों में बांट दिया है। पहले तो हमारे पास 4 हिस्से थे, तो 4 भागों में वो आ गई जो भी शेप हमने काटी। लेकिन अब इसके कितने हिस्से बन गए, अब देखो ये वाला जो हमारा पार्ट है इसमें भी 2 हिस्से बन गए हैं। अब हर स्क्वायर के आप 2 हिस्से काउंट कर लो, तो 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए और 2 इसके हो गए। तो कितने हो जाएंगे, 8 हिस्से हो जाएंगे हमारे पास। तो जो ये जो शेप हम काट रहे हैं, कुछ ट्रायंगल शेप की है ये, तो ये भी 8 हिस्सों में आनी चाहिए। और ये कॉर्नर की तरफ है, कॉर्नर की तरफ है, तो कॉर्नर की तरफ ही दिखना चाहिए। तो देखो
हम इसको तो एलिमिनेट कर देंगे, कॉर्नर की तरफ तो है ही नहीं ये, और इसमें तो चौकोर यही बना दिए हैं, ये स्क्वायर ही बना दिए हैं इसमें, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें भी देखो कॉर्नर की तरफ नहीं है, तो कुछ तो आंसर आप ऑप्शंस के थ्रू ही निकाल लेंगे। अब देखो ये मिल रहा है इससे, ये बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर आप इसको खुद एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे तो ये वाला जो आंसर है बिल्कुल सही होगा। देखो देखो इस पर भी आप ये वाली शेप बनाकर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का इन्होंने फोल्ड किया हुआ था, और ये जब हमने ऐसे काटा, जब इसको ओपन करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, और फिर बाकी और ओपन करते चले जाएंगे तो ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा। तो इस तरह की शेप कुछ आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा करेक्ट। तो इस तरह से आप पेपर कटिंग और फोल्डिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, बहुत ही इजी वे में। कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए आप सभी के आंसर कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो रीजनिंग का। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।